को थोड़ा सा एक दफ़ा रिमाइंड कर लें कि हमने पढ़ा था पीएच स्केल के बारे में कि एक पीएच क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। इसी तरह फिर जो पीओएच होती है वो क्या होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन होता है कि जब वाटर ऑटो आयनाइज होता है या उसकी सेल्फ आयनाइजेशन होती है तो उसकी ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से क्या बनते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब जब वो आयंस बन जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन की जो पीएच है उसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो सर क्या सिर्फ हम वाटर की ही पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं, बाकी किसी सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जहन में। तो उसका आंसर ये है कि किसी भी सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल कोई एसिड है या बेस है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, या H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा या क्या करेगा, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करके उस सॉल्यूशन की क्या कर सकते हैं, पीएच या पीओएच डिटरमाइन कर सकते हैं। वाटर एज एन एग्जांपल किया था क्योंकि वाटर एसिड भी है, बेस भी है। लेकिन अगर एसिड की पीएच डिटरमाइन करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी होगी। लेकिन अगर मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल के तौर पर भी समझाया था कि अगर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आपने पहले पीओएच फाइंड करनी है, देन आपने क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है डिफरेंस मेथड से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो पीएच होती है उसको मेजर कैसे करते हैं। पीएच मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड क्या होता है, इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर क्या होती है, कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है जो अपना कलर चेंज करेगी जब पीएच क्या होगी, चेंज होगी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास कुछ, फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है। और तीसरा जो मेथड इस्तेमाल करते हैं पीएच को मेजर करने के लिए, दैट इज पीएच मीटर। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो pH कैन बी measured in several ways. Usually it is measured with a colored acid base indicator और a pH meter होता है। अब color indicators are a crude measure of pH but are useful in certain applications होते हैं। हमने शुरू में चैप्टर की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड और बेस की, वहां पर मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या करते हैं, वो क्या रहे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, और बेसिस क्या करती हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं। तो ये क्या हमें बता रहा है कि कौन सी सब्सटेंस एसिड है या कौन सी बेस है। अब इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इटसेल्फ क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर जो कॉमनली इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, ये लाइकन और माइक्रोराइजल एसोसिएशन में जो लाइकन ऑर्गेनिज्म है ना, उससे हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं उसको, उससे ऑब्टेन करके उसको ड्राई करके उसके हम क्या करते हैं, इंडिकेटर्स बनाते हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमारे पास चेंज इन कलर करेंगे। चेंज इन कलर कब करेंगे, जब उनको क्या करूंगा, एसिड या बेस में डिप करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, मैंने उसको बेस में डाला तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, मैंने उसको एसिड में डाला तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन सर अगर इसका उल्टा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेड लिटमस पेपर है, आपने उसको एसिड में डाला तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, आपने उसको बेस में डाला तो कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब पीएच मीटर इज जो होता है, वो पीएच मीटर से हम क्या करते हैं कि पीएच को डिटरमाइन करते हैं। अब अगर आपके पास कुछ लिमिटेशंस आती हैं पीएच स्केल की, द स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। Values outside this range are possible but do not tend to be accurate because even strong acid and bases do not dissociate completely in highly concentrated solution। जो हमने लास्ट टाइम पीएच स्केल किया था उसकी लिमिटेशन भी है एक, कि कुछ एसिड और बेसिस की ऐसे हो सकता है कि 0 से भी पीएच नीचे हो और 14 से भी पीएच के ऊपर हो। तो ऐसे एसिड और बेस जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि कोई भी ऐसा एसिड नहीं है जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर 0 से 14 से भी बाहर निकल जाए। तो ये इसकी एक लिमिटेशन होती है। अब इंडिकेटर में हम बताते हैं कि कौन सा इंडिकेटर, जी 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 बेटा, क्वेश्चन आपका, जी जी समझ नहीं आई, जी जी आवाज कट रही है, अब ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, लिमिटेशन मैंने बताई थी कि लिमिटेशन क्या होती है कि जहां पर आपकी एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जो पीएच स्केल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीएच स्केल कहां तक एप्लीकेबल होगा, 0 से 14 तक। लेकिन अगर कोई एसिड ऐसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 और 14 से क्या कर जाएगी, मूव आउट कर जाएगी, मतलब वो इससे बाहर होगी।
लेकिन कोई भी ऐसा एसिड जनरली नहीं एग्जिस्ट करता जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए और हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की फॉर्म में हो। इसलिए हम कहते हैं कि पीएच स्केल जो है ना वो एप्लीकेबल टू ऑल एसिड्स होता है, लेकिन कोई एक ऐसा एसिड होगा जो इस स्केल के अंदर फॉलो, एसिड या बेस ऐसी होगी जो इस स्केल के अंदर लाए नहीं करेगी। क्लियर हो गया तकबा बेटे? चले उसके बाद बात करते हैं कि इंडिकेटर कौन सा है और कौन कौन सी पीएच रेंज के अंदर वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास इंडिकेटर जो है ना वो लिटमस पेपर है। अब लिटमस पेपर जो पीएच हो ना वो 5 से 8 के दरमियान में होगी तो लिटमस पेपर जो है ना वो बहुत अच्छी तरह रिजल्ट देगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो पीएच अगर 3.1 से 4.4 है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसी तरह फिनोफ्थलीन जो है वो 8.3 से 10.0 के दरमियान में होगा तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? बहुत ही बेहतर होंगे। अब देखिएगा पीएच चेंजेस एंड पीएच रेंज होती है। अब सबसे पहले लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। लिटमस पेपर में हमारे पास क्या था? अगर बेसिक सब्सटेंस है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और अगर एसिडिक सब्सटेंस है तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसका कलर इन बिटवीन आ जाएगा रेड और ब्लू के, जैसे कि आपको लाइन नजर आ रही है दरमियान में। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में कलर क्या होगा? इन बिटवीन ब्लू एंड रेड हो जाएगा। लेकिन अगर सब्सटेंस बेसिक है तो कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और अगर सब्सटेंस आपके पास एसिडिक है तो कलर किस में टर्न हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। यहां तक आपको लिटमस पेपर क्लियर हो गया? नहीं, वो अभी अलग चीज है, वो समझाता हूँ, वो एक और चीज है। पिंक वाले की बात अभी अलग है, वो दो इंडिकेटर्स अलग है। लिटमस पेपर की समझ आ गई? लिटमस देखिएगा, जहां पर लिटमस नीचे लिखा हुआ है वहां पर ऊपर सिर्फ एक लिटमस पेपर की लाइन है। उस लिटमस पेपर की लाइन में आपको रेड और ब्लू कलर नजर आ रहे हैं। जो ब्लू कलर है वो आपके पास कहां पर है? बेसिक पीएच में है। और जो रेड कलर है वो कहां पर है? एसिडिक पीएच में है। नजर आ गया? अब दूसरी की बात करते हैं, जो कि मैंने बताया था कि पॉइंट नंबर 2, एक तो इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, दूसरे कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं? पीएच को इंडिकेट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 पहली स्लाइड में बताया था, इंडिकेटर, फिर सॉल्यूशंस और फिर पीएच मीटर। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस इस्तेमाल होते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताई थी, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। अब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? हमारे पास कलर इसका क्या होता है? ऑरेंज येलोइश सा कलर होता है। कौन सी पीएच में ऑरेंज येलो होता है? बेसिक पीएच में होता है। लेकिन जैसे ही मैं उसमें एसिड डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा डालता जाऊंगा, जब पीएच जो है ना वो 4 से ड्रॉप करेगी, मतलब कि सॉल्यूशन एसिडिक होना शुरू हो जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। और जब सॉल्यूशन बेसिक होना शुरू हो जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। क्लियर? मिथाइल ऑरेंज का क्लियर हो गया। इसका एसिड में कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे बेस की तरफ जाते जाएंगे कलर क्या हो जाएगा? येलो होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? जी इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्लियर हो गया आपको। इसी के बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन आपके पास क्या होता है? ये भी एक इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है। कभी आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जब मैं करूंगा, क्लासेस रेज्यूम हो जाएंगी तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा कि फिनोफ्थलीन का कलर कैसे चेंज होता है। अब फिनोफ्थलीन का अगर पहले क्या होती है? कलरलेस होती है। लेकिन अगर मैं फिनोफ्थलीन को किसी बेस के अंदर डालूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुई बात? पहले कलरलेस होती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालता जाऊंगा तो बेसिक सॉल्यूशन का कलर क्या होता जाएगा? पिंक होता जाएगा। तो ये मुझे इंडिकेट करती है कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या है? बेसिक है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन पिंक कलर की थी तो मैं उसमें एसिड डालता जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिनोफ्थलीन का कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा और फिनोफ्थलीन कलरलेस हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट फिनोफ्थलीन वाला या नहीं? अब एक और चीज इंडिकेटर में ही है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कलर चेंज को बताता है। मैं आपको पिछली कुछ स्लाइड्स पे लेके चलता हूं जहां पर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा था। दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। नजर आ रहा है? अब ये जो एक पीएच स्केल या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी जिसको बोलते हैं, अब इसमें होता क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिप होती है, लॉन्ग स्ट्रिप। उस लॉन्ग स्ट्रिप में डिफरेंट जो है ना पोर्शंस में डिफरेंट पीएच रेंज बताई होती है। फॉर एग्जांपल मैं उस स्ट्रिप को अगर एसिड के अंदर डिप करता हूं तो जिस जौन सा एसिड होगा, मतलब कि जितनी उसकी पीएच होगी वो कलर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई ऐसा एसिड है जिसकी पीएच है 5, अब एसिड जिसकी पीएच 5 है वो कलर क्या देगा? लाइटिश सा पिंक कलर देगा। फिर इसी तरह ऐसा एसिड जिसकी जो पीएच है वो 2 है, वो कौन सा कलर देगा? ऑरेंज कलर देगा। उस स्ट्रिप पे शो होना शुरू हो जाएगा। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की आपको स्ट्रिप दी जाएगी ना,
उस स्ट्रिप के ऊपर आपको कलर नजर आएगा बाकायदा कि ऑरेंज कलर है तो pH 2 है, रेड कलर है pH 1 है, येलो कलर है pH 4 है, 7 pH पे न्यूट्रल है तो वहां पर आपको जो ग्रीनिश सा कलर है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर 13 है pH तो आपको वॉयलेट नजर आएगा, 12 pH है तो ब्लू नजर आएगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एन इंडिकेटर विच इंडिकेट्स द एग्जैक्ट pH ऑफ द सॉल्यूशन, कि अगर वो एग्जैक्ट pH ऑफ द सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट या नहीं? आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में दिखाता हूँ, ये देखिएगा सामने नजर आ रहा है आपको पिक्चर में गोल कलर का। अब ये क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जब मैं इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड बेसिक सॉल्यूशन में डिप करूंगा तो ये मुझे कलर बताएगा और मुझे पीएच पता चल जाएगी उस कलर से कि इस कलर पे पीएच इतनी है, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन दिया गया है उसकी पीएच मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, डिटरमाइन कर सकता हूँ। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको, यूनिवर्सल इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशंस के। क्लियर होगी बात? सॉल्यूशंस का भी पता चल गया आपको, इंडिकेटर का भी पता चल गया। इंडिकेटर में दो थे, एक लिटमस पेपर था और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर था। इंडिकेटर सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन हमने पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन होता है। इसके अलावा भी इंडिकेटर सॉल्यूशंस कुछ इस्तेमाल होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि KMnO4 को भी एज ए इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो अलग थ्योरी है। अब इंडिकेटर की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो इंडिकेटर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा जी। रेडी है लिखने के लिए? तो सुनिएगा जरा। Indicators are slightly acidic or basic substances. Indicators are slightly acidic or basic substances. Those substances may be organic or inorganic. Those substances may be organic or inorganic which determine the change in pH. Which determine the change in pH by changing their कलर होता है, जो अपना कलर तब्दील करके pH के चेंज को बताते हैं वो। Indicators are slightly acidic and basic substances. Those substances can be organic and inorganic in nature. Which changes colors ऑन पीएच चेंज। जब पीएच का चेंज होती है तो अपना कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं और इंडिकेट करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये डेफिनेशन सबसे शुरू पे आपने करनी है, इसको देख लीजिएगा। अब जो आगे हमारे पास है वो है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के कंपोनेंट्स। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल एक थाइमोल ब्लू है, फिर हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू है, फिनोफ्थलीन और थाइमोल ब्लू सेकेंड एडिशन ट्रांजिशन है। तो ये आपके पास कलर्स भी बताए हुए हैं पीएच रेंज के अंदर कौन सा कलर वो देंगे। एक लास्ट जो आपके पास चीज रह गई है वो हमारे पास है पीएच मीटर। अब ये नीचे देखिएगा पीएच मीटर आपको नजर आ रहा होगा, ये पीएच मीटर क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री 9th क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने कुछ इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। तो यही यहाँ पर प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं कि जो पीएच मीटर होता है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर करके क्या करते हैं, पीएच देते हैं। पॉजिटिव आयन कौन से हैं, H पॉजिटिव आयंस है, और नेगेटिव आयन कौन से हैं, OH नेगेटिव आयंस है। तो ये क्या करता है, उन H पॉजिटिव आयंस और O नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है और किसी भी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट पीएच क्या करता है, हमें बता देते हैं। अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना, तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह के पीएच मीटर होते हैं, एक लार्ज पीएच मीटर होता है, एक पॉकेट पीएच मीटर होता है। लार्ज पीएच मीटर में दो इलेक्ट्रोड्स वायर के जरिए बाहर आए होते हैं, हम क्या करते हैं उन इलेक्ट्रोड्स को सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, पीएच मीटर को ऑन करते हैं, वो हमें क्या देता है, वैल्यूज दे देता है। जो पॉकेट पीएच मीटर होता है हम क्या करते हैं उसको पॉकेट में जो रख ले सकते हैं, इसलिए इसे पॉकेट कहते हैं। तो वो क्या करता हूँ, पूरा का पूरा जो मीटर होता है उसको मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन के अंदर डिप करता हूँ, उसके नीचे भी इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को डिटरमाइन करते हैं और किसी भी सॉल्यूशन की क्या मेजर करके दे देते हैं, पीएच को मेजर करके दे देते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट दोनों?